आधा खाते खुद के लिए खाते हैं और आधा डॉक्टर की जेब भरने के लिए। कितने साल हुए दीक्षा लेके? कोई लेडीज को टच करना नहीं है। हम उनके घर के अंदर भिक्षा लेने जाते हैं। इस जीवन में क्या प्राप्त किया? आपको दीक्षा लेने के बाद वापस घर जाने की इच्छा नहीं होती? हेलो नमस्कार, मैं मिलिंद मिस्त्री वन मोर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज अपन मिलने वाले हैं आचार्य अक्षय बोधि महाराज साहब। ये जो एपिसोड पहला रिलीज हो रहा है ये सिर्फ धार्मिक है और ज़्यादा करके युवा लोग और भारत के सभी धर्मों के लिए एक प्रेरित किया जा रहा है। इस एपिसोड से जैन धर्म क्या है, कैसे पालन करते हैं, कौन सी चीज़ें वो लोग करते हैं, क्रिया कौन सी होती है, इस एपिसोड से पूरे भारतवर्ष में ये प्रचार हो जाएगा जैन धर्म का। इस एपिसोड देख के आप मुझे बता दीजिए कि ये एपिसोड आपको कैसे लगा। इस चैनल को वन मोर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लये सर्वसाहुणं। ऐशो पौंच नमकारो सर्वभावपराशणं, मंगलानं च सर्वेशं परमं हवै मंगलं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतम प्रभु, मंगलं स्थूलभद्राध्याय जैन धर्मोस्तु मंगलम्। अज्ञानतिमिरान्धकारां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। संन्यास लेने की भावना कैसे हुई आपको? देखो, एक कहावत है, जो दिखता है वो सीखता है। छोटा बच्चा जिस माहौल में बड़ा होता है वो माहौल कैचअप करता है और वो क्या वीडियोग्राफर है, वो सब शूटिंग करता है अपनी आंखों से और फिर बड़ा होकर उसको रिले करता है। बस उसी तरह हम जब से बचपन में छोटे थे उस वक्त से हमारे माँ या खास तो हमारी मम्मी, उन्होंने धर्म के इतने संस्कार दिए। तब तो बहुत कड़वा लगता था कि क्या ये जबरदस्ती से मंदिर जान पूजा करना है। जब तक पूजा नहीं करते तब तक नाश्ता नहीं मिलता। जब तक धार्मिक पढ़ाई, श्लोक पढ़ाई, गाथा पढ़ाई नहीं करते तब तक भोजन नहीं मिलता। धार्मिक विधि अनुष्ठान सामायिक वो सब नहीं करते तब तक सोने नहीं मिलता। तो बाद में साधु साध्वी जी भगवान के पास जाना, धार्मिक संस्कार लेना, पढ़ाई करना और वो वातावरण में रहते रहते अंदर दिल में भाव जग गया कि यही जीवन सच्चा जीवन है, अच्छा जीवन है। इसलिए सोचा कि जो कहावत है कि दिखता है वो सीखता है, वो देखते देखते हमारा भाव इतना बढ़ गया और हम ये संन्यास यानी दीक्षा के मार्ग में आ गए। बहुत सही। दूसरे सवाल पे जाते हैं। आपके परिवार में किसने किसने दीक्षा ली थी? हमारे परिवार के अंदर ऐसे तो मेरे पीछे यानी मेरे साथ में ही हमारा छोटा भाई जो एसएससी में पढ़ाई कर रहा था, जब मैंने दीक्षा का निर्णय लिया, मैं 11th में से पढ़ाई करते करते निकल गया और उद्यान तक में बैठ गया। वहाँ और ज़्यादा भाव जग गया और चारित्र लेने का निर्णय, संन्यास लेने का निर्णय किया। तो वो भी बचपन से हम दोनों साथ में, जहाँ भी जाओ हम दोनों साथ में ही रहते थे। मंदिर जाओ, पाठशाला जाओ, स्कूल में जाओ, पढ़ाई करो, खेलो, मारामारी करो, सब साथ में रहते। बचपन से ही हर जगह हम साथ में रहते थे। तो मैंने जैसे निर्णय लिया तो उन्होंने भी बोल दिया मैं भी उनके साथ ही जाऊंगा। और उन्होंने जब दीक्षा ली उसी दिन दोपहर को एसएससी बोर्ड का रिजल्ट उनका आ गया पढ़ने में। वो भी बहुत होशियार थे और वो छोटे भाई ने ली। फिर हमारे कजिन बहन, अच्छा, मामा की लड़की, अच्छा, उन्होंने ली। हमारी 3 बहना, हमारे माता जी की भावना थी जितना ज़्यादा से ज़्यादा संतान धर्म के मार्ग पे आगे बढ़े, इसलिए सभी को संस्कार दिए थे। लेकिन
लड़कियां तैयार नहीं हुई तो उनकी शादी करा ली जबरदस्ती से, उसको कुछ होता नहीं है। तो लेकिन उनको भी अंदर अपने हृदय के अंदर ये धर्म के प्रति इतना लगाव था, इतना संस्कार था कि अपने बेटे को उन्होंने ऐसे संस्कार दिए। तो तीनों बहन की एक एक लड़की ने वो भी संन्यास के मार्ग पे, दीक्षा के मार्ग पे हो गए, यानी 3 भांजी, एक बहन और एक भाई, इतने संन्यास के मार्ग के अंदर यानी कि चारित्र जीवन का स्वीकार किया है। आपके गुरुजी का नाम क्या था? इनके हमारे आपने दीक्षा ली? गुरुदेव ऐसे हम प्रेम भुवन भानुश्री समुदाय करते हैं। प्रेम सुरेश्वर जी महाराज के शिष्य अभी वर्तमान में गिनने जाओ तो 1000 है, सिर्फ साधु। और उनके शिष्य भुवन भानुश्रेश्वर जी महाराज, उनके शिष्य पद्म विजय जी महाराज, उनके शिष्य हमारे गुरुदेव हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराज। और वो हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराज का भी एक जबरदस्त जीवन उन्होंने वो समय में, आज से 80 साल के पहले एक लड़की के प्रेम में पड़ गए और उन्होंने निर्णय किया कि मैं शादी करूंगा तो उससे ही करूंगा। अच्छा। हाँ, लेकिन परिवार वालों ने मना किया कि नहीं, वहाँ नहीं करनी है। जबरदस्ती से वहाँ एंगेजमेंट किया। एंगेजमेंट होने के बाद अपने गुरुदेव प्रेम सुरेश्वर जी महाराज, भुवन भानुश्री जी महाराज का संपर्क हुआ और भाव बदल गया कि जी संसार में कुछ नहीं है। और उन्होंने निर्णय कर दिया मुझे संसार छोड़ना है। वो जो अपनी फियांस थी उसको उसने बोल दिया कि मैं तो चारित्र लेने वाला हूँ, दीक्षा लेने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं एक बहू में दूसरा पति नहीं करूँगा। मन से सोच लिया कि अभी शादी उनसे ही करने वाली हूँ। और अभी वो जब चारित्र दीक्षा जीवन के मार्ग पे जा रहे हैं तो मैं उनके पीछे उन्होंने भी त्याग कर दिया। उन्होंने भी 2 साल के बाद चारित्र जीवन लिया। हमारे गुरुदेव के 70 जितने 70 शिष्य, उनकी शिष्या इतनी ही, बाप रे। और उनके हम शिष्य है हेमचंद्र सुरेश्वर। आपको दीक्षा लेने के बाद वापस घर जाने की इच्छा नहीं होती? इसमें ऐसा है, जबरदस्ती से दीक्षा लो तो मन डगमगाता है, चंचल हो जाता है। हाँ, लेकिन अपने समझ से, मन से, भाव से जब इस मार्ग पे आए हैं, जैसे लड़के को फॉरेन के अंदर भेजते हैं, वहाँ सेट हो जाता है, बिजनेस चालू हो जाता है, जॉब अच्छी, 1 करोड़ 2 करोड़ का पैकेज मिल जाता है, सही बात। रहने का घर सब कुछ सुविधा मिल जाती है, फिर वापस उसको इंडिया जाने का मन नहीं होता। उसी तरह यहाँ आने के बाद इतना संतोष है, इतना आनंद है कि वो जीवन का याद ही नहीं आता। आपके साधु जीवन लेने के बाद कुछ संसार का और साधु का क्या फर्क है? बहुत फर्क है, मतलब जमीन और आसमान। पहले क्या था और अभी क्या था? जमीन और आसमान है फर्क संसार और संयम जीवन के अंदर। क्योंकि संसार के अंदर तो हर जगह स्वार्थ है, मोह है, माया है, पैसा है, और उसी लिए सब कितना अपना आपस में वैर झैर क्लेश कंकास सब चल रहा। और यहाँ नहीं पैसा है, नहीं माया है, नहीं कोई स्वार्थ है, तो ये जीवन है, इतना बढ़िया जीवन है। कोई अपेक्षा नहीं, कोई आशा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई बंधन नहीं है। आप समझते हैं हम बंधन में, आपको लगता है कि हम बहुत दुखी है, बहुत कष्ट करते हैं, लेकिन आपको देख के हमको लगता है ये लोग बहुत दुखी है, बहुत कष्ट करते हैं, बहुत संसार में इतना कष्ट करते हैं, हमको तो कोई टेंशन नहीं है। भाव बढ़े तो भी टेंशन नहीं है, शेयर बाजार घट जाए तो भी टेंशन नहीं है, और संसार में किसी की अपेक्षा नहीं, कोई आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। और इसी तरह आनंद घन जी महाराज थे। अच्छा। राजा को लगा कि बहुत चमत्कारी ये संत है। अच्छा। फिर उन्होंने अपनी रानी को लेके वहां पहुंचे, उनको बेटा नहीं था राजा को, तो आनंद घन जी को बोला कि आप कुछ करो कि हमारे यहाँ संतान हो जाए, कुछ मंत्र लिख के दो। और उन्होंने मंत्र लिखे उनको दे दिया, और योग ऐसा हुआ कि रानी के यहाँ यानी राजा के घर में
बहुत खुश हो गए, बहुत। वापस वो हम अपने संत के पास, आनंदगंज जी के पास पहुंच पहुंच गए गए। कि आपकी दुआ और आपकी कृपा, आपके मंत्र के कारण हमारे यहाँ बेटा हो गया। तब आनंदगंज जी ने कहा कि आप जरा मंत्र पढ़ लो। उन्होंने निकाला और मंत्र पढ़ा और वो चौंक गए कि उसमें लिखा था कि राजा की रानी को बेटा हुए तो आनंदगन को क्या, और नहीं हुए तो भी आनंदगन को क्या। और राजा समझ गया कि ये तो निष्ठुर है, तो कोई दुनिया की इच्छा नहीं है, दुनिया से पर है। बस ऐसी एक मजा, ऐसा एक आनंद यहाँ से। आपका दिन भर का टाइम टेबल कैसे होता है, दिनचर्या आपका कैसा होता है? दिनचर्या तो ऐसी रहती है जैसे कहा है, सुबह उठना कैसे, क्या व्यस्त रहो और मस्त रहो। सुबह 4, 4:30, 5 बजे जल्दी से उठना है। अच्छा। उठकर प्रतिक्रमण करना है। रात्रि के अंदर जो भी अपने जाने अनजाने में पाप हो गए हो उसकी क्षमापना, माफी मांगनी है। फिर परिणय करना है, सब देख रहा है हर चीज को। कोई जीव, छोटा भी जीव अपने अंदर मर गया नहीं है, अंदर कोई आ गया नहीं है ना, उसको दूर करना है, हटा के अच्छी जगह रखना है, वो परिणय करते हैं। अच्छा, उसको। और फिर भगवान के मंदिर में जाना है, वहाँ प्रार्थना करनी है, वहाँ पचखान करना है। 1 टाइम भोजन, 2 टाइम भोजन, 3 टाइम भोजन, जो भी करना है उसका नियम, उसका पचखान करना है। आने के बाद भोजन और उसके बाद पठन, स्वाध्याय, प्रवचन, लोगों को बोध देना है, लोगों को समझाना, उपदेश देना है, जीवन कैसा जीना है, जीवन जीने का राज क्या है, वो सब समझाना है। वापस दोपहर के समय वापस वो परिगण आता है, वापस शाम को प्रतिक्रमण आता है, वापस जाप होता है, माला होती है, ध्यान होता है और लोगों के साथ सत्संग होता है। और रात्रि के टाइम इस विधि करके कि सब जीव को क्षमापना, कि पूरे दिन में किसी का मन मेरे कारण दुख हुआ हो उसको हम माफी चाहते हैं और भगवान का शरण स्वीकार करते हैं। या शायद नींद में ही मौत आ गई तो सब त्याग करके हम सोते हैं कि भाई कोई मोह ममत्व नहीं रहे, हम जब तक जीते हैं तब तक ये सबका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमारी जान चली गई, हमारी मृत्यु हो गई तो हमको अभी कोई मोह माया, इससे हम पर हो गए। ऐसा भावना करके, सबको क्षमापना करके, सब पाप का माफी मांग के फिर हम सोते हैं। बहुत सही। आपका भोजन जो करते हैं उसका कैसे रहता है आपका? भोजन ऐसा होता है कि हम बनाते नहीं हैं। अच्छा। हम खुद पकाते नहीं हैं। हम कोई अग्नि, पानी इसको स्पर्श भी नहीं करते हैं। अच्छा। लेकिन लोग के घर के अंदर जो भोजन बनता है वो भोजन हम उनके घर के अंदर भिक्षा लेने जाते हैं, गोचरी हमारे यहाँ कहते हैं, गोचरी लेने जाते हैं। अच्छा। और लेने के बाद उनके घर में से सब नहीं उठा लेते हैं, फिर जितना उनके घर में रहता है उसमें से थोड़ा लेते हैं। अच्छा। जिस तरह मधुमक्खी फूल के ऊपर बैठती है तो पूरा फूल का रस नहीं लेते, थोड़ा यहाँ से, थोड़ा वहां से, थोड़ा वहां से, ऐसे हर जगह जिस तरह वो थोड़ा थोड़ा उसमें से रस लेके नई फूल को तकलीफ होती है और अपना काम भी चल जाता है, इसी तरह वापस उनको पकाना नहीं पड़े और अपना भी गुजारा चल जावे, इसी तरह हर थोड़ा थोड़ा लेकर हम हमारा भोजन ग्रहण करते हैं और वापरते हैं। आपके साधु जीवन में क्या रूल्स रहते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है? नॉर्मल लोगों के रूल्स तो बहुत कड़क हैं। कोई छोटा आदमी तो कुछ कर नहीं सकता है, आपको देख के पता चल रहा है। क्योंकि कच्चा पुच्चा जो रहता है पता ही है कि कोई ऐसा झूठा आदमी इसमें प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि सिर का बाल उखाड़ना है, मतलब सेविंग नहीं करना है। अच्छा। मतलब ये जो उखाड़ के, हाथों से उखाड़ के सब बाल निकालने के हैं। अच्छा, मतलब आप शेव नहीं करते हो? नहीं, कुछ ही नहीं, खींच के उसको नोच के। बाप रे, इतना बड़ा त्याग। वो कच्चा बच्चा तो इसमें आता नहीं है। फिर जो स्ट्रांग रहता है कि जिसको मन का मजबूत, कष्ट सहन करना है, यहाँ के मजा नहीं करना है। अच्छा। लेकिन कर्म को खपाना है, साधना करनी है, तपश्चर्या करनी है,
कठिन परिश्रम। हाँ, कठिन जो आचार है उसमें इतने बड़े आचार रहते हैं हमको कि कोई लेडीज को छूना नहीं है। अच्छा। पूरी जिंदगी छूना भी नहीं, ओ स्पर्श नहीं करना है, उनसे दूर रहना है। अच्छा हाँ, कोई पौधे को भी छूना नहीं है। सब में अच्छा। जीव है, बराबर। कच्चे पानी में, वनस्पति के अंदर, फल के अंदर, बराबर। घास के अंदर। ओ। उसके ऊपर हम चलते नहीं है, घास के ऊपर, क्योंकि अंदर उसके अंदर जीव है। बराबर। तो वो चलने से उनको पीड़ा होती है। सही बात। पीड़ा इतनी भयानक होती है, वो व्यक्त नहीं कर सकता, ओ, लेकिन वो अनुभव करता है। तो हमको किसी जीव को, छोटे जीव को कष्ट नहीं हो, अपने कारण उनको दुख नहीं हो, वो ध्यान रखना है। तो पौधे को भी हम टच नहीं कर करते। सकते। फल फ्रूट भी जो पकाया हुआ है, कट किया हुआ है, 48 मिनट जब पूरी होती है तो उसमें जीव नहीं रहता, वही हम ग्रहण करते हैं। और वो हिंसा कुछ नहीं करना है, छोटे जीव की भी हिंसा नहीं करनी है। बराबर। झूठ नहीं बोलना है, जो है सही बोलना है। और झूठ में ऐसा होता है कि कभी कभी परीक्षा आ जाती है। हमारे शास्त्र में दृष्टांत है अच्छा। कि एक शिकारी हरण को मारने को निकला है। अच्छा। और महात्मा जंगल में साधना कर रहे हैं। अब शिकारी, 4 रास्ता था, उसके बीच में महात्मा खड़े खड़े साधना करते थे। अच्छा। हरण कौन से रास्ते पर भाग गया, शिकारी को पता नहीं चला। और उसने महात्मा को पूछा कि भाई यहाँ से हरण गया, कौन सी जगह गया। बराबर। अभी महात्मा ने सोचा कि मैं सच बताऊंगा तो हरण की हिंसा हो जाएगी। डियर। बराबर। तो अभी क्या करना। फिर उन्होंने जवाब दिया, जो देखता है वो बोलता नहीं, जो बोलता है वो देखता है। तो कुछ समझ में नहीं आया उसको कि क्या बोल रहे हैं। यानी कि आंखें देखती है मगर बोलती नहीं है, कहाँ गया वो बोल नहीं सकती। बराबर। और जो बोलता है वो देख नहीं सकता है। सही बात। ऐसा जवाब दे दिया, वो भी कुछ गड़बड़ में पड़ गया और निकल गया। अच्छा। झूठ नहीं बोला, सच बोला। बराबर। पता है कौन सी, लेकिन सच नहीं, सब सच बताना तो उसकी नहीं हिंसा हो जाती है। हाँ। तो झूठ नहीं बोलना है। कोई छोटी सी भी चीज तो बिना पूछे नहीं लेना है। ओके। हाँ, हम रास्ते का पत्थर लेना है तो भी वहाँ हमको पूछना पड़ता है। अच्छा। हाँ, जमीन को कि भाई हम इसकी हमको ग्रहण करने की आप रजा दो, ऐसा बोल के हमको लेना पड़ता है। यानी बिना पूछे कोई चीज किसी की लेनी नहीं है। कोई लेडीज को टच करना नहीं है, संसार मानना नहीं है। और परिग्रह, पैसा का व्यवहार, पैसा जेब में रख दो अपनी, ऐसा नहीं करना है। ऐसे नहीं करते। तो सब ग्रस्त के तो उसको हाथ भी नहीं लगाना है, टच भी नहीं करना है। तो ये तो संसारी जीव के लिए बहुत कठिन है। स्त्री को स्पर्श नहीं करो, धन को स्पर्श नहीं करो, जल को स्पर्श नहीं करो, झूठ नहीं बोलो, किसी को बिना पूछे कुछ चीज लो नहीं, वो तो संसार चलेगा ही नहीं। इसलिए यहाँ आने वाले हमको विहार करके जाना। विहार करते मतलब क्या रहता है? वाहन का उपयोग नहीं करना है। अच्छा, वाहन का उपयोग नहीं, मतलब आप जहाँ पे भी जाते हो तो पैदल। तो आप वहाँ से मुंबई आए तो ये पैदल से? पैदल, जब तक हमारे पैर चलते तब तक हमने पैदल हजारों किलोमीटर। हम गुजरात जाके आए, राजस्थान जाके आए, महाराष्ट्र घूम के आए, हर जगह 47 साल यानी 47 साल हमारे संन्यास जीवन के, साधु जीवन के हुए। बराबर। तो हमने हर जगह चौमासा किया है। ये चौमासा मतलब क्या होता है? 4 महीना एक जगह रहना है। अच्छा। यानी बारिश की सीजन रहती है। बराबर। उस वक्त हमको कहाँ बाहर जाना नहीं है, क्योंकि बारिश, पानी के अंदर जीव है, पानी के कारण बहुत जीव की उत्पत्ति होती है। सही। और वहाँ तुम चलते रहो तो कितने जीव की हिंसा, बराबर, कितने जीव की हिंसा उसमें हो जाती है। तो हमारा मुख्य ध्येय यही है संयम जीवन का, कि किसी को अपने हिसाब से दुख न हो, कष्ट न हो, हिंसा न हो। हम सहन कर लेंगे, लेकिन दूसरे जीव को कष्ट नहीं देना है। और हमारा संयम जीवन का ध्येय रहता है। तो 4 महीना बारिश के कारण एक जगह ठहरते हैं, 8 महीना घूमते हैं। तो वाहन का उपयोग नहीं करते। जब पैर चलते नहीं हैं तो हम व्हीलचेयर,
चेयर। अच्छा हाँ, वो चेयर में बैठते हैं, इलेक्ट्रिक नहीं। अच्छा हाँ, धक्का देने वाले। अच्छा, वो व्हीलचेयर पे। नीचे चलाते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो उसी ऐसे। तरह। आपको दीक्षा लेने के बाद कितने साल हुए दीक्षा लेके? हमारा दीक्षा जीवन का हमने 2033 हाँ। संवत अच्छा और 1977 यानी अभी तक 47 साल पूरे हुए। आपको दीक्षा लेने का अनुभव, मतलब अभी लेने का अनुभव क्या लग रहा है? मतलब क्या यार, मैंने इस जीवन में क्या प्राप्त किया है? प्राप्त तो लगता है कि मरने के बाद स्वर्ग बाद में मिलता है। अच्छा। जीते जी स्वर्ग का अनुभव जो साधना करता है, जो अपने जीवन में संतोष रखता है, क्लेश संक्लेश से मुक्त रहता है, मन दोषों से पापों से मुक्त रहता है, सतत मन आनंद में रहता है, प्रसन्न रहता है, और हमारे पास आने वाला भी अपने दुख खाली करके जाता है और प्रसन्न होके जाता है। तो ये संयम जीवन का अनुभव है, फल है। मन प्रसन्नता में थी पूज्य माने जिनेश्वर। अच्छा। साधना का फल वही है कि प्रसन्नता अपनी बढ़े, आनंद बढ़े, तो समझना कि अपनी साधना सच्ची है, सही है। क्या आपने पाया और क्या समाज को देना चाहते हो? आया तो अभी आपको बताया कि हमने जीते जी स्वर्ग का सुख यहाँ अनुभव कर रहे हैं। और लोगों को क्या देना चाहते हो? देना तो वही चाहते हैं, हमने जो पाया है वो हम सभी को देना चाहते हूँ, क्योंकि अच्छा जो पाया है तो सभी को अच्छा। लोग में ऐसा होता है कि जो अपने को मिला है वो किसी को मिलना नहीं चाहिए, बराबर। और हम सोचे हमको जो मिला है सभी को मिलना चाहिए। बराबर। और समाज को देखो, हम कम से कम समाज के पास लेते हैं। अच्छा। सिर्फ भोजन लेते हैं बस। और ज्यादा से ज्यादा इसका नियम है मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम रिजल्ट। इसी तरह समाज के पास बहुत कम से कम चीज लेते हैं। हमारी अपेक्षा ही नहीं है, हमारी जरूरियात ही कम है, और ज्यादा से ज्यादा समाज को पापों से। देखो, हम प्रवचन देते हैं, युवा शिविर करते हैं। अच्छा। तो उसमें से प्रवचन सुनते सुनते कई लोगों का परिवर्तन, जो माँ बाप से अलग हो गए होते हैं, वो माँ बाप के साथ जुड़ जाते हैं, वापस जुड़ जाते हैं। अच्छा। रहने लगते हैं, माँ बाप की सेवा करने लगते हैं। कभी जो व्यसन करते हैं, 24 घंटा सिगारेट गुटखा, उसके अंदर जीवन जिसका समाप्त होता है, वो व्यसन छोड़ देता है, धर्म के मार्ग के ऊपर चलता है। और साथ साथ हम प्रवचन, यहाँ अंधेरी में एक लड़का था, अच्छा, 24 घंटा गुटखा, 24 घंटा अखंड दीवा जैसे मंदिर में रहता है, वो अखंड गुटखा। तो मंदिर भी नहीं जाता था कि थूकना पड़ता है। बराबर। ओ, हमारा सुबह सा हुआ, प्रवचन चालू हुए, अपने दोस्तों ने कहा कि भाई एक बार तो सुनो। आते आते उसको रंग लग गया, मजा आने लगी, वो भी रोज आने लगा। अच्छा। और अठम की बात की कि 3 उपवास। अच्छा, 3 भगवान की आराधना नियमित हो तो नहीं कर सकता, उपवास तो क्या बहुत दूर की बात है, भूखा नहीं छोड़ सकता। लेकिन तीसरे दिन वो आदमी आया, मुझे कहता है कि महाराज साहब कल मुझे मेरा पारना है। मैंने कहा क्या बात है, तूने अठम मुंह ऐसा था कि एकदम पूरा शरीर ऐसा लग रहा था कि कितना उपवास हो गया उसके। उसने कहा नहीं महाराज साहब मैंने अठम नहीं किया। तो फिर पारना किसका? 3 दिन मैंने गुटखा छोड़ा था। बाप रे। मैंने कहा, वो बोलता अभी कल बस सुबह हो जाए तो पारना। मैंने कहा जो तकलीफ थी 3 दिन की थी, सही बात है, वो तकलीफ पूरी हो गई। अभी आप खाने लगेंगे वापस तकलीफ बढ़ेगी, इससे अच्छा है 3 महीना छोड़ दो, सोगन ले लो, नियम ले लो, शपथ ले लो। शपथ ले। उसके दिमाग में बात बैठ गई। मैंने कहा नहीं छोड़ेंगे तो ज्यादा तकलीफ होने वाली है, छोड़ेंगे तो कम में हो जाएगा सब, थोड़े टाइम में तो जिंदगी भर की हो जाएगी। तो उसने कहा ठीक है नियम दे दो, सोगन दे दो, 3 महीना नहीं खाऊंगा। अच्छा। और चमत्कार ऐसा हुआ कि जिंदगी भर का गुस्सा गया, रात्रि भोजन भी करने का बंद हो गया, आलू प्याज छोड़ दिया, 5 तिथि आंबिल कर दिया, 9 आंबिल 9 पद की होलिका किया,
और एक साल के बाद मेरे पास आए हमारे सब लाख रुपए। मैंने कहा किसके लाख रुपए? हाँ कि मैंने ये साल पूरा गुटखा नहीं खाया, उसका मैंने बचत की। हो अभी वो कहाँ देना है? मैंने कहा हम तो पैसा रखते नहीं है, सही बात। लेकिन आपको लाभ लेना है तो कोरोना का काल है, बहुत लोग की जॉब छूट गई है, घर में बैठे है, खाने पीने की तकलीफ है, उनको थोड़े थोड़े रुपए हर जगह जाके दे दो। और उसने दिया इतना परिवर्तन। ओह बहुत बड़ा परिवार। ऐसे तो सैकड़ों दृष्टांत है, हजारों दृष्टांत है। कोई गलत मार्ग से वापस आ जाता है, कोई माँ बाप से अलग हो गया तो साथ में जुड़ जाता है, कोई गुटखा व्यसन छोड़ देता है। ऐसे बस इस तरह हर जगह संतों का राज हो जाए ना। हाँ ये देश सिर्फ कृषि प्रधान नहीं है, ऋषि प्रधान भी है। अच्छा ऋषि पर लेकिन ऋषियों को साइड में कर दिया है और कृषि भी अभी खत्म कर दी है। भी खत्म हो गया। और बस प्रगति के नाम पे, विकास के नाम से फॉरेन का पूरा कल्चर यहाँ लाने के लिए जब तैयारी चल रही है, उसमें विनाश है, विकास नहीं। विनाश। जिन शासनम अहो जिन शासनम हो तारा शासन नो छु प्रेमी सदायनो तारा शासन नो हुरुणी सदायनो सेवक छु सै